अपनी दिल्ली, सबकी दिल्ली। ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन द्वारा वैश्य दिवस के उपलक्ष्य में लोकतंत्र 2019 के महापर्व में वैश्य समुदाय की भूमिका विषय पर एक सेमिनार का आयोजन एनडीएमसी ऑडिटोरियम नई दिल्ली में किया गया। चैत्र प्रतिपदा जो पहली एकम होती है, वो जहाँ से विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ कैलेंडर चालू होता है, उसको हमने वैश्य दिवस की मानकर और पूरे वैश्य घटक जो अपने अपने आराध्य भगवान की जयंती मनाती है, चाहे वो अग्रसेन जयंती हो, चाहे महेश नवमी हो, चाहे महावीर जयंती हो, ये जो कार्यक्रम हमने रखा वो इसीलिए रखा कि हम पूरे वैश्य एक दिन मिलकर वैश्य जयंती के रूप में इस पर्व को मनाएं। अभी जहाँ जहाँ हमको मौका मिल रहा है कि हम उसको इस बार टिकट जिताकर वापस भेजें, तो सब एकजुट होकर चले। और मैं यहाँ जितने भी घटकों के अध्यक्ष महामंत्री उपस्थित हैं और एक एक जिला से कार्यकर्ता हिंदुस्तान के अलग अलग एरिया से आया है, मेरा उनसे एक निवेदन है कि वे जिले वाइज जहाँ उनके यहाँ हमारा कैंडिडेट खड़ा है वहाँ प्रेस में पेपर में बड़ा विज्ञप्ति दें और विज्ञप्ति के माध्यम से ये लिखें कि हम इस जिले में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन या मावर समाज या माहौर समाज या मेड़तवाल समाज या हम जैन समाज, हम अपने समाज वैश्य समाज के कैंडिडेट को अपना समर्थन जाहिर करते हैं और हम पूरे वैश्य समाज से अपील करते हैं कि उसे अपना मतदान दें और मतदान के दिन हम इस बात को सुनिश्चित करें कि कम से कम हमारे समाज के वैश्य समाज के वोट पोलिंग स्टेशन तक जरूर पहुंचे। होता यह है कि वोटिंग के दिन जब छुट्टी होती है तो हम प्राय, किसी ने ऐसा इंटेंशनली नहीं किया है, लेकिन प्राय ऐसा होता है कि लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं, पिकनिक में निकल जाते हैं। हालांकि अभी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन हम थोड़ा सा उसका एक प्रोग्राम बनाएं और एक एक अपना जो छोटा छोटा गाँव है उसमें हमारे समाज के व्यक्ति को जिम्मेदारी दें कि सबको टेलीफोन करके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अनुरोध करें कि वो तुरंत वोट देने पहुंचे, क्योंकि जब भी हम वोट देने जाएंगे हमारी वोट की गिनती होगी और जब हमारी गिनती होगी वोट की तो हमारी कदर होगी। कदर उसी के वोट की होती है जिसकी गिनती में वोट आता है। तो हम अपना वोट कहाँ जा रहा है ये जब तक दिखाएंगे नहीं तो लोग हमें भी अन्य में गिनेंगे, मेन वोटर में नहीं गिनेंगे। तो हमें जो अपनी संख्या है 60% की उसको वोटर में कन्वर्ट करके उसकी गिनती को वोटर की गिनती में लाना है। ये प्रयास करने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। साथ ही सभी को बधाई देता हूँ इस बात की कि नववर्ष की प्रतिपदा पे नया वर्ष जो शुरू हो रहा है उसमें हमने वैश्य दिवस का एक जो कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष हम जो रखा करते हैं भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में, मुख्य तौर पर दिल्ली में हर साल ये कार्यक्रम होता है। उस नववर्ष प्रतिपदा पे वैश्य दिवस के ऊपर भी बधाई। मित्रों, पूरे देश में इलेक्शन का माहौल है। हमारे वैश्य समाज होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम इस एक बड़े उत्सव के तौर पर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें वोटिंग करवाएं और देश में आने वाली ऐसी शक्ति, ऐसी राष्ट्रीय पार्टी को लेके आए जो देश का भविष्य संवार सके, सुधार सके और आगे ले जा सके। वैश्य दिवस का जो कार्यक्रम आज रखा गया है इसका क्या महत्व है। आदरणीय डॉक्टर गिरीश सांघी जी ने आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व जब ये बड़ी पार्टी चलाई थी कि समस्त वैश्य समाज मिलकर जो प्रथम नवरात्र होता है, जो हमारा हिंदुओं का नववर्ष होता है, विक्रमी संवत होता है, उस दिन को हमने वैश्य दिवस के रूप में मनाने की परिकल्पना हमारे आदरणीय गिरीश सांघी जी की रही। उनका उद्देश्य था कि समस्त वैश्य समाज को जोड़कर एक मंच पर लाया जाए। हमारे वैश्य समाज के सभी घटक अपने अपने आराध्य के दिन को प्रतिवर्ष मनाते हैं। अग्रवाल अग्रसेन जयंती मनाते हैं। इसी तरीके जैन समाज, माहेश्वरी समाज, खंडेलवाल समाज, सब विजयवर्गीय समाज, सभी समाज, महावर समाज अनेक महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। लेकिन उन सबको एक मंच पर इकट्ठा करना और एक दिन एक साथ सभी लोगों को बुलाना
बुलाकर वैश्य समाज का एक दिन मनाना, उसको वैश्य दिवस का नाम दिया डॉक्टर गिरीश सागी जी ने। हम इनके आभारी हैं कि उन्होंने समस्त वैश्य समाज को जोड़ने के लिए ये दिवस की परिकल्पना की। जो वैश्य लोगों का इतिहास रहा है, स्वतंत्रता से लेकर आजादी के बाद से लेकर देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो वैश्यों का योगदान रहा, वैश्यों का कंट्रीब्यूशन रहा, वो आप सबको पता है। लेकिन हमें इन सब कार्यों को गति देते रहना पड़ेगा, आगे चलाते रहना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश सागी हर समय हम सबको प्रेरणा देते रहते हैं और इस तरह के कार्यों के लिए आह्वान करते रहते हैं। मुझे वो याद है जब हमारे गिरीश सागी जी ने झारखंड और बिहार में एक रथ यात्रा करी, सारे वैश्यों को वहां जागृत कर दिया, तो आज वहां एक वैश्य मूवमेंट बहुत बड़ी आगे चला गया। उसी का परिणाम है कि बिहार से हमारे गंगा प्रसाद चौरसिया जी हैं, जो जिनको हम प्यार से गंगा बाबू बोलते हैं, वो आज पहले मेघालय के गवर्नर थे, अभी वो सिक्किम में गवर्नर है। इसी तरह दोस्तों, जब भी आप वैश्यों का संगठित करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा। एक आखिरी बात और आपको मैं कह देता हूँ, हम सब लोगों को संगठित होकर देश की राजनीति में आगे आना होगा, हमारे बच्चों को सिविल सर्विसेज में आगे लाना होगा, ताकि हम देश के नीति निर्धारण में अपनी भूमिका निभा सकें। आज जैसे जीतो है, वो संकल्प उन्होंने लिया कि हम इतने IAS हर प्रतिवर्ष बनाएंगे, तो आज मेरा आह्वान है, इस देश के समस्त भी वैश्यों के शीर्षस्थ नेता यहाँ बैठे हैं, हम भी संकल्प लें कि हम प्रतिवर्ष 50-100 IAS प्रतिवर्ष बनाएंगे, ताकि एक दिन देश की नीति निर्धारण में वैश्य समाज के IAS और सिविल सर्विस ऑफिसर्स की भूमिका हो। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन भारत में जितने भी हमारे प्रदेश के अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सारे अध्यक्षों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आज आमंत्रित किया है। और आमंत्रित करने के लिए मेन दिशा ये है कि आज हम लोग ये अपनी एक सहमति प्रदान करें या अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि इस लोकसभा में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन किधर जाएगा, किस पार्टी को सपोर्ट करेगा, ये हम लोगों को तय करना है आज इस मीटिंग में। कार्यक्रम का उद्देश्य, जो इस समय सबको पता है देश में आम चुनाव है और इस आम चुनाव की बहुत महत्ता है। एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं कि इसमें जो डेवलपमेंट का मुद्दा मोदी जी लेके आए थे, उस पर उन्होंने 5 साल में बहुत काम करके दिखाया है। लेकिन आज जो विपक्ष केवल एक ही नारा है उसका, मोदी हटाओ। और हम सब चाहते हैं कि मोदी जी को एक बार दोबारा 5 साल मौका मिले काम करने का, और जो उनके अधूरे काम हैं, क्योंकि 5 साल में कोई सारे काम पूरे नहीं किए जा सकते। जो विपक्ष कहता है कि इन्होंने क्या किया, जो योजनाएं शुरू हुई हैं, जो नेशनल हाईवेज़ में काम चल रहे हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में हो और ज़मीन पे हो, हर जगह हमारा देश तरक्की पे है। तो मोदी जी को लाना इस 5 वर्ष के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आज ये बैठक का आयोजन किया। मोदी जी जैसा व्यक्ति इस देश को मिला, ये 125 करोड़ हमारी जनता, उसका सौभाग्य है कि जो व्यक्ति जिस पर कोई भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठा सकता, जो 18-18 घंटे काम कर सकता है, जिसने 5 साल में एक अवकाश ना लिया हो और पहले मुख्यमंत्री रहे तब भी नहीं लिया अवकाश, तो ऐसा व्यक्ति दुर्लभ होता है। यदि हम उसको खो देंगे तो समझो हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो आज कह रहा है 72,000 दूंगा, 60 सालों तक उन्हीं का शासन रहा, उसके नाना दादा माँ बाप सबका ही शासन रहा, तब उन्होंने इस देश को क्यों गरीब बनाया? आज जो देश गरीब है वो मोदी जी की वजह से गरीब है क्या? आज मोदी जी की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी हो गई है और अगले 2-3 सालों में विश्व की 3री सबसे बड़ी हो जाएगी। ये जुमलेबाजी 72,000 करोड़ दूंगा, उसको बजट तो पता नहीं, पहले दिन कुछ बयान दिया, अगले दिन कुछ और बयान दे दिया, प्रवक्ता कुछ और बोल रहे हैं कि कहाँ से लाएंगे 4 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष, अब कह रहे हैं किस्तों में देंगे, सबको इकट्ठा नहीं देंगे। ये सब जुमलेबाजी है, उसकी बात पे कोई विश्वास इस देश की जनता ने ना किया ना अब करेगी। संदीप गोयल, मैं ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन का न्यू दिल्ली लोकसभा का प्रेसिडेंट हूँ। इसका दायित्व न्यू दिल्ली एरिया का मेरे बड़े सौभाग्य है कि मुझे यहाँ का कार्यभार मुझे दिया गया है। ये वैश्य दिवस है आज, जिसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हर साल हम लोग अप्रैल के मंथ में हम सेलिब्रेट करते हैं। ये एक तरीके से वैश्य एकता और समाज को, वैश्य कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है समाज के अंदर,
डिफरेंट तरीके से हमारा वैश्य समाज, वैश्य कम्युनिटी पूरे भारतवर्ष में, ऑल ओवर वर्ल्ड इवन वी कैन से कि मतलब पूरे समाज के अंदर हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो थोड़ा लोग बाग होते हैं उनके लिए हेल्प करना, धर्मशालाएँ बनाना, मंदिर बनवाना। और आज के दिन हम लोग वैश्य दिवस अपने सब विद फैमिली इकट्ठे होकर के अपनी वैश्य एकता का और समाज में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारा भाईचारा जो है, उसको हम अपने दिखाने के लिए एकत्रित होते हैं और वैश्य समाज का प्रण लेते हैं कि आगे भी फ्यूचर में भी हम इसी तरीके से कार्यशील रहेंगे।